हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पायल ऑफिशियल क्लासेस में स्वागत है। आज बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 34 को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। और धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में अधिकतम 14 दिनों तक रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनानाथ मंगेशकर। और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निगम कर। निगम कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन के है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। कोशिकीय पूर्ण स्वतंत्र सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेवरलैंड। अगला क्वेश्चन है, जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, अणु के दो क्रमिक संगठनों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को कहते हैं। अणु के दो क्रमिक संगठनों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्य मुक्त पथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को। भारत के स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटक। अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। और राज्य चुनाव आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के आधार पर किया जाता है। और राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं?
जब उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना। और भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और कोसी परियोजना बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था और दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम जो है वो मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और रास्ता गुप्तर जो है ये इसका लेखक बाल गंगाधर तिलक है। और गीता रहस्य का लेखक गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। और रास्ता गुप्तर का जो है लेखक दादा भाई नरोजी के द्वारा पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1916। और भारत में सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। और 1917 में बिहार में पटना में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मानवों में ध्वनि उत्पन्न किनके द्वारा होती है? मानवों में ध्वनि उत्पन्न किनके द्वारा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ द्वारा। अगला क्वेश्चन है, CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा sp। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969। वर्तमान समय में भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है? केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्य। निम्नलिखित में से कौन से जिले में बांसकुंड बांध स्थित है? निम्नलिखित में से कौन से जिले में बांसकुंड बांध स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लखीसराय जिले में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक का कुचालक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र घोषित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र घोषित करता है किनको? ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित करता है, घोषित करता है। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। और वास्को डी गामा जो था ये पुर्तगाली यात्री था। चलिए चलते हैं, कल प्रैक्टिस सेट 35 को देखेंगे। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।